ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। इस संस्करण के साथ मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो चुके हैं। मन की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार स्पर्श जी, नमस्कार। शेखर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस 3 अक्टूबर को मन की बात को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये उनके लिए एक भावनात्मक यात्रा रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, 10 साल में बहुत कुछ बदला है और रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, उनकी बात सुनना, उनका विचार लेना, उनका जो भी एक्सपीरियंस है डे टू डे लाइफ पे, उसको फीडबैक के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने लिया पिछले 10 साल में। और जितने एपिसोड्स हुए मन की बात में, आज का तो 114 वाला एपिसोड था। जैसे आपने कहा कि 10 साल का जो कंप्लीशन का भी एक एनिवर्सरी कह सकते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री ने कई बातें रखी, कई चीजों को आगे बढ़ाया, कई चीजों को लोगों की दृष्टि आकर्षण किया और साथ में बड़ा अभियान भी इसी में हुआ है, ये रेडियो के माध्यम से जी। और अपने आप पे प्रधानमंत्री रेडियो माध्यम से लोगों को संबोधित करना और एक प्रकार से ये वार्तालाप भी है। देखिए, एक प्रकार से डायलॉग भी है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि फलाना पार्टी को, इसको, उसको, वैसे बात नहीं है। आम साधारण जीवन की जो बातें हैं, उस बातों को लेकर ही ये बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने बात करी वाटर कंजर्वेशन की। इस पर थोड़ा सा आप श्रोताओं को बताएं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। देखिए, इस साल हमने कई जगह पे बहुत बारिश देखा है, जिसके वजह से बाढ़ भी हुआ है, कई नुकसान हुआ है, बड़े शहरों में हुआ है, देहात इलाके में हुए, कई राज्यों में इस बार। तो ऐसे समय में ये बात भी आती है कि अगर जहां पे इतनी बारिश की जगह नुकसान हो रहा है, तो इसमें हमें भी एक सोचना पड़ता है कि इतना पानी फिर नष्ट हो जाता है, इसको अब कंजर्व कैसे करें, इसको कैसे अब सेव करें, ताकि जब पानी का संकट होता है तब इसका फायदा मिले। तो आज प्रधानमंत्री ने यही बात को सामने रखी कि जब भी ये मौसम आता है, ये बारिश का मौसम, तब भी हमें ये बात जरूरी बनती है, पानी जो बरस रहा है इसको अब कैसे कंजर्व करें, इसको कैसे कलेक्ट करें। और इसमें प्रधानमंत्री ने आज कई ऐसे व्यवस्था लोगों ने किया अपनी प्रयत्न से, उसके उन्होंने जिक्र किया। खास करके उन्होंने कहा, जैसे झांसी में हुआ है, गुरारी रिवर पे एक जल सहेली, एक महिलाओं का एक संगठन ने किस तरह पानी वहां पे चेक डैम डाल के पानी का पूरा एक्सेस पानी जो है उसको पूरा कंजर्व करके उस पानी को बाद में यूज करने के लिए कैसे व्यवस्था किया है। दूसरी इन्होंने भी बताया, यहाँ भी महिलाओं की ये है, राजपुरा गांव है ये मध्य प्रदेश में, यहाँ भी आपने बड़ा पॉन्ड एक बना के, एक तालाब बना के उन्होंने फिश फार्मिंग भी किया है, पानी को भी कंजर्व किया और फिश फार्मिंग, मछली का भी फार्मिंग किया। इतना मछली वहां पे पैदा हुआ कि उन्होंने फिश पार्लर खोल लिया है। हमने बाकी पार्लर की बात सुनी है, लेकिन यहाँ पे फिश पार्लर खोल लिया। और तीसरी बात उन्होंने बताया वो है छतरपुर के, वो भी मध्य प्रदेश, कोंप गांव में एक बड़ा तालाब था, उसमें जो नीचे जो मिट्टी है उसको सब निकाल के तालाब के और गहराई बढ़ा के नीचे से जो मिट्टी है उस मिट्टी को ऐसे जगह में फैला के वहां पे एक फ्रूट का फॉरेस्ट बन गया, वहां पे मतलब फलों का जंगल, पेड़ लगा के, वो भी एक प्रकार से बड़ा ये लगा है। और साथ में हमने बात करी कि मन की बात के 10 साल पूरे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन को भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। स्वच्छता पर खासा जोर सरकार का रहा है और स्वच्छता के ऊपर उन्होंने क्या क्या बताया, एक बार आप उस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, अक्टूबर 2 तारीख को ही स्वच्छता का 10 साल पूरी होगा और एक प्रकार से एक मास आंदोलन बन गया। पहले लगता था कि भाई कोई सरकारी कार्यक्रम है और लाल किले से पीएम ने 10 साल पहले आह्वान दिया था
लेकिन ये सरकार की कार्यक्रम ना रहा, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों ने अपने आप कई जगह पे, गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में एक स्वच्छता की जो अभियान जो शुरू हुआ है, एक इतिहास बन गया। ये एक बड़ा मास मूवमेंट है और एक प्रकार से गांधी जी के एक श्रद्धांजलि भी है इस तरह कार्यक्रम से। इसका जो मूल मंत्र रहा ये है वेस्ट टू वेल्थ। जो चीजें वेस्ट हो रही थी उसको कैसे हम अपने दौलत कैसे बनाए। इसमें लोगों ने कई जगह पे बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। जैसे प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया केरल के जो कोड़िकोड है, वहां पे एक व्यक्ति ने जो 74 इयर्स के हैं, सुब्रमण्यन, उन्होंने कम से कम 23,000 चेयरों को मरामत किया, पुराने चेयरों को मरामत करके फिर उसको रीयूज करने का किया है। और इनका नाम भी दिया गया ये RRR चेयरमैन, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और इनका जो काम की वजह से ये चेयरें, जो पुरानी चेयरें आज इन दफ्तरों में लगी है, जो कोड़िकोड के सिविल स्टेशन है, वहां के जो PWD है, वहां के LIC दफ्तरों में ये यूज हुआ है। तो स्वच्छता अभियान ये जो कार्यक्रम है ये केवल एक दिन का नहीं है। जो प्रधानमंत्री का बात बड़ी जोर इस पर था कि एक दिन का कैंपेन नहीं है या एक साल का कैंपेन नहीं है, ये हमें लगातार करनी होगी। तब तक हमें करता रहना है, तब तक जब हमारी एक स्वभाव बन जाएगा, कि हमारी नेचर रह जाएगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का अपील था। ये कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन लगातार इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्वच्छता कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसलिए प्रधानमंत्री का अपील था कि आप सब मिलकर इसको लगातार करते जाइए, अपने घर से लेकर अपने मोहल्ले तक, मोहल्ले से लेकर अपने शहर तक, अपने गांव तक, तो करते रहिए। तभी जाके ये स्वच्छ भारत को जो अभियान है ये पूरा सफलता होगा। आज के संस्करण में हमने देखा कि समुदाय का प्रभाव जो है, इस पे खास तौर पे बात की प्रधानमंत्री ने। आप कैसे देखते हैं कि समुदाय, चाहे वो जल संरक्षण को लेकर के हो या फिर स्वच्छता को लेकर के हो, एक समुदाय कैसे उसके प्रयास जो हैं बड़े पर्यावरणीय नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, पर्यावरण के लिए कैसे वो उपयोगी साबित हो सकते हैं? देखिए, जब हम समुदाय की बात करते हैं, समुदाय में आप और हम जैसे ही इंडिविजुअल्स हैं, और अगर हम सब मिलजुल कर कोई बड़ी काम हमारे हाथ में ले लें और एक आइडियल तौर पे, मतलब हमें ये करना है, एक संकल्प लेके अगर हम काम करेंगे, पूरा मन तन सब लगा के काम करेंगे, तो सफलता निश्चय है। और स्वच्छता भारत अभियान का जो बड़ा एग्जाम्पल यही रहा। वैसे पानी कंजर्वेशन करना वो भी ऐसा ही है। जितनी कहानियां आज बता रहे थे, इसमें एक ही बात रहती है, क्या है, लोग मिलजुल कर, अपने आप को मिलजुल कर कि हमारे गांव के लिए ये करना है, हमारे जिला के लिए ये करना है, हमारे दफ्तर के लिए ये करना है, ये जो अपनापन बढ़ा के, हाथ मिलाकर, कंधों से कंधे लगा के जो काम हुआ है, इसका कारण यही है कि समुदाय का मतलब है आप और हम सब मिलकर ही समुदाय बनते हैं। अगर बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये सोच जो भाई मेरे लिए क्या है, इसमें ये ना सोचकर कि मेरे लिए क्या नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, मैं किस तरह इसको अपने जो भी छोटा मोटा जो भी हो कैसे योगदान दे सकता हूँ, ये सोच हमें आना चाहिए। और ये आया है इस देश में ऐसी कार्यक्रम की वजह से, जिसके लिए प्रधानमंत्री सबको बधाई दे रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से लौटे और उन्होंने इस बात का भी जिक्र करा कि तकरीबन 300 प्राचीन कलाकृतियों की भारत में वापसी हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए कितना महत्वपूर्ण है? भारत की चीजें जो पहले बाहर चले गए थे, कुछ ऐसे गए, कुछ बेचे गए, कुछ चोरी होकर भी चले गए थे जी, अब जाके ये सब वापस आने लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मानना है कि विकास भी होनी चाहिए, विरासत को भी हमें काफी जोर देना है, क्योंकि विरासत और विकास में कोई अंतर नहीं है। जितना हमें आधुनिक रहना है, उतना अपनी विरासत को ना भूलना है। तो विरासत की अगर बात है तो ये सारे चीजें जो भारत के हमारी आर्टिफैक्ट्स है, मतलब मूर्तियां हैं या जो भी है, जो चीजें यहाँ से बाहर जाते हैं, कई जगह पे बेची जाती है जी, और कई जगह चोरी भी होती है, चोरी होकर भी गई है। अब क्या हुआ है, लगातार मोदी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री या अमेरिका या यूके, फ्रांस, जर्मनी, कई कंट्री से बात करके जो चोरी हुई माल जो उनके म्यूजियम में है या जब बेचे गए चीजें उनके म्यूजियम में है, वो किस तरह वापस आ जाए। और ये सारे कंट्रीज भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, वो स्वयं उन्होंने अपने दिखाए कि भाई क्या क्या चीजें हैं अपने घर में, और ये सारी चीजों को वापस किया गया है। और ये जो चीजें वापस आई है कम से कम 4000 साल की भी है।
4000 साल से लेकर कम से कम 100-150 साल पुरानी चीजें भी है। और ये सारी चीजें किसकी चीजें है? ये सारे मूर्तियां हैं। जैन तीर्थंकर की है, भगवान बुद्ध की है, भगवान श्री कृष्ण की है, और ऐसे कई जो फिगर्स है टेराकोटा के हैं, पत्थर के हैं। तो ये सारे देखकर हमें क्या लगता है कि विरासत में हमें क्या मिली है। तो हमारी विरासत इतनी रिच है, हमारी कल्चर क्या रही, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, भारत का जो सफर क्या रहा है, इसका पता चलता है इन चीजों को देखकर। अब भारत इस दिशा में काम कर रहा है कि हमारी विरासत के ऊपर हमारे गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज जिक्र करा मातृभाषा का, कि हमारे देश में लगभग 20,000 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं जब मातृभाषा पे खासा जोर दिया जाता है? बिल्कुल, मातृभाषा मतलब हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया है, या जो हम पेरेंट की बात करके हमने जो सुना है। और आज जो बात प्रधानमंत्री ने सामने रखी, देखिए जब भारतीय भाषा होती है तो ऐसी भाषाएं हैं जो जिनका विकास काफी हुआ है, काफी पॉपुलर है। हिंदी हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मराठी हो। हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो भाषा बोलते हैं उसमें कई भाषाएं हैं जो डायलेक्ट्स है। इसको कैसे हम प्रिजर्व करें, इसको लेकर एक कैंपेन शुरू हुआ है कि इन भाषाओं को हमें प्रिजर्व करना है। और संताली लैंग्वेज के लिए अभी देखिए डिजिटल के माध्यम से इसको प्रिजर्व किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने रामजीत टूडू की जिक्र की, जो मयूरभंज उड़ीसा के हैं, जिन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है। ये ऑनलाइन कैंपेन है जो संताली भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म में डाल के, और उस संताली भाषा में जो भी रचनाएं हैं, लिटरेचर है, जो भी है, उसको कैसे संताली भाषा में लिखा जाए और पढ़ाया जाए। आज मन की बात में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री ने जब जिक्र करा, और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का भी उन्होंने जिक्र करा। प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। आप कैसे देखते हैं जब प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बात की जाती है और इसका कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक पेड़ माँ के नाम पर इतना सुंदर कैंपेन है, जिस कैंपेन में लोग शामिल हुए हैं, कि अपने आप में एक बहुत अद्भुत कहानी है। मतलब आप देखें ये कैंपेन जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, यहाँ तक रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने पौधे लगा के, और टारगेट से ज्यादा भी। अभी तक कम से कम 26 करोड़ पौधे लगाए गए हैं केवल उत्तर प्रदेश में। गुजरात में 15 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, और राजस्थान में केवल एक महीना में, यानी अगस्त महीना ही 6 करोड़ पौधे लगाए गए थे। और इसमें स्कूल बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, कॉलेजेस शामिल हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने एक व्यक्ति का नाम लिया, वो है केएन राजशेखर, जो तेलंगाना के हैं। उन्होंने 4 साल पहले कैंपेन शुरू किए थे, और उन्होंने तय कर लिया था कि हर दिन एक पौधे लगाएंगे। कम से कम 1500 पौधे लगा लिए, लेकिन उसके बाद एक दुर्घटना में वो आहत हो गए। तब भी उन्होंने अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। तो ये जो कैंपेन है, ऐसी चीजों को सामने ला रहा है कि जब लोग कमिट हो जाते हैं, व्यक्ति के तौर पे भी, तब भी वो पीछे नहीं हटते। लगातार जिस तरह वो अपने गोल पहुंचाने के लिए जो काम करते, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी बहुत प्रशंसा की। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और शेखर जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।